जब सरकार को पता था कि हमारे पास कोविड जैसी समस्याओं से निपटने के लिए पर्याप्त व्यवस्था नहीं है, फिर भी ध्यान नहीं दिया गया। देखिए, जहाँ तक कोविड-19 के दौरान जो स्वास्थ्य व्यवस्था है, जहाँ तक स्वास्थ्य का सवाल है, तो मैंने कहा भी कि 1 साल का समय था हमारे पास। हमें तभी चेत जाना चाहिए था जब पहली कोरोना की लहर चली थी। लेकिन हमने ज़्यादा दिलचस्पी नहीं दिखाई। हमने दिलचस्पी कहाँ दिखाई? हमने दिलचस्पी दिखाई पश्चिम बंगाल में, पश्चिम बंगाल के चुनाव में, पश्चिम बंगाल की रैलियों में। हमें तभी चेत जाना चाहिए था। और आज स्वास्थ्य व्यवस्था, हमारा स्वास्थ्य एकदम से चरमरा कर भर कर गिर गया है। आज हमें पता लग रहा है कि हमारी जो स्वास्थ्य व्यवस्था है वो कितनी लचर है। आप देखिए, कहीं ऑक्सीजन नहीं मिल रही लोगों को, वेंटिलेटर नहीं है, कहीं वेंटिलेटर और ऑक्सीजन है तो बेड नहीं है। ये हमारी स्वास्थ्य व्यवस्था है। हम फिर 1 साल से कर क्या रहे थे? सवाल ये बार बार खड़ा होता है। आपने दिन मांगे कि हम लॉकडाउन लगा रहे हैं, हम अपनी व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए कार्य कर रहे हैं, ये कृत कर रहे हैं। लेकिन उस व्यवस्था में कितना लचीलापन आया, कितने बेड्स की एबिलिटी जो है वो पूरी हुई, कितनी ऑक्सीजन सिलेंडर की आपूर्ति हुई। सवाल ये है, ये पूछा जाना चाहिए। लेकिन नहीं, जो हमारी सारी की सारी स्वास्थ्य व्यवस्था है वो एक पल में, एक झटके में धराशायी हो गई। इस पर हमें समझना होगा, इस पे हमें सोचना होगा कि ये ऐसी विकट परिस्थिति में जहां लोग, न केवल भारत के लोग बल्कि समूचा जो विश्व है वो कोरोना महामारी के संकट में त्राहिमाम कर रहा है, वो लगातार परेशान है। कितनी मौतें हो रही हैं। कोरोना अपने जो पैर हैं वो लगातार पसार रहा है। और वही बात आ जाती है स्वास्थ्य व्यवस्था पे कि स्वास्थ्य व्यवस्था हमारी जो है वो पूरी तरीके से नदारद है। नहीं समझ पा रहे हैं लोग, कहाँ जाएं, क्या करें, कैसे करें। प्रधानमंत्री मोदी जी ने ऑक्सीजन की बात की थी, लोग कि हम ऑक्सीजन प्रोवाइड करवाएंगे। राज्यों की बात की थी कि राज्यों को ऑक्सीजन प्रोवाइड कराई जाएगी। लेकिन दिलचस्प बात यह है धर्मेंद्र कि हरियाणा सरकार, महाराष्ट्र सरकार, दिल्ली सरकार, सभी लोग ऑक्सीजन के लिए गुहार लगा रहे हैं। हाई कोर्ट, चाहे दिल्ली हाई कोर्ट हो, तमाम ऐसी संस्थाएं केंद्र सरकार से पूछ रही हैं कि भाई इन्हें ऑक्सीजन प्रोवाइड कराई जाए, इन्हें ऑक्सीजन दी जाए। दिल्ली में कहा जा रहा है कि हमारे पास केवल और केवल 8 घंटे की ऑक्सीजन है। तो इन सब चीजों को हमें समझना होगा। आखिर हम कर क्या रहे हैं, हम कहाँ जा रहे हैं। हमारी प्राथमिकता लोगों की जान बचाना होनी चाहिए। हमारी प्राथमिकता किसी भी तरीके से सत्ता हथियाना नहीं होना चाहिए। साम दाम दंड भेद की नीति अपना करके हम सत्ता पे काबिज होना नहीं चाहते, नहीं होना चाहिए ऐसा। लेकिन नहीं, स्वास्थ्य के नाम पे किस प्रकार के ढकोसले किए जाते हैं वो आपके सामने है। अब स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है कि हमारी स्वास्थ्य व्यवस्था कितनी सुदृढ़ है, भारत की स्वास्थ्य व्यवस्था कितनी सुदृढ़ है। हरियाणा सरकार दिल्ली सरकार पर आरोप लगा रही है कि उनका जो ऑक्सीजन का टैंक था वो दिल्ली सरकार ने लूट लिया। और दिल्ली सरकार कह रही है कि हमारे कोटे की जो ऑक्सीजन है वो अन्य राज्य में जा रही है, वो अपने कोटे की ऑक्सीजन को बढ़ाने की मांग कर रही है। ये सारी जो परिस्थितियां हैं। और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री मोदी कह रहे हैं कि सबको ऑक्सीजन प्रोवाइड किया जाएगा, सबको ऑक्सीजन दिया जाएगा, हर राज्य में ऑक्सीजन का वितरण होगा। तो ये सारी चीजें, एक तरफ आप ऑक्सीजन प्रोवाइड करने की बात कर रहे हैं और दूसरी तरफ राज्य लड़ रहे हैं आपस में कि आप हमारे ऑक्सीजन चुरा के ले गए, आपने हमारा टैंक लूट लिया। दूसरे कह रहे हैं कि हमें मिल ही नहीं रही। तो ये अपने आप में समझने वाली बात है। इस पर हमें हमारी मीडिया को सवाल करना चाहिए, पूछना चाहिए सवाल कि एक तरफ ये बात हो रही है तो दूसरी तरफ इसका अंतर्विरोध क्यों है। ये सारी चीजें हमारे सामने हैं। अगर आज हमें ये बातें समझ नहीं आएंगी तो मुझे नहीं लगता कि आने वाले समय में हम समझ पाएंगे, चीजों को समझ पाएंगे।